श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, आभार करती है। अंकित गुड़गांव से चलकर आए हैं तो अनुज कालोखा से आए हैं और ये श्री गुरु जी महाराज की प्रसिद्धि जो फैली हुई है दूसरे राज्यों में भी, उसी का ये सबूत संकेत है कि आसपास के क्षेत्र से ही नहीं, जिले से ही नहीं, राज्य से भी लोग यहाँ आते हैं। हरियाणा, दिल्ली, पंजाब के पहलवान विशेष रूप से मेले में, इस जंगल में पहलवानी करने के लिए आते हैं। अंकित गुड़गांव और अनुज कालोखा के बीच ये पहला सेमी फाइनल मुकाबला वर्ष 2025 श्री गुरु जी महाराज का 200 वार्षिक मेला अपने हाथ और उल्लास से धीरे धीरे समापन की ओर है। और श्री गुरु जी महाराज मेला प्रबंध कमेटी ने जो व्यवस्थाएं की है, इस मेले के आयोजन को लेकर जो तैयारियां की हैं, वो तैयारियां वाकई में सराहनीय है। हम श्रद्धालु भी मेला कमेटी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, आभार प्रकट करते हैं कि क्षेत्र में हम सब श्रद्धालुओं को मेले में इस तरह की व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाई। अगले से थोड़ा सा देखने को मिला दोनों पहलवानों के द्वारा अंकित गुड़गांव जो रेड पहलवानी किट में है और अनुज कालोखा दोनों पहलवानों को रोजी महोदय ने जंगल के बीच में जो कॉर्नर मार रहे थे, बीच में लेके आए और दोनों ही रोशनी पिछले 5 घंटे से जब से निरंतर सेवाएं दे रहे हैं, दोनों पैरों पे खड़े हैं। एक आप जितना मूवमेंट एक पहलवान करता है उससे ज्यादा मूवमेंट ये करते हैं। उनकी सेवाएं भी निरंतर इस मेले में पिछले काफी वर्षों से मिल रही हैं। वाकई में मेला प्रबंध कमेटी इस चीज का आभार प्रकट करती है। इस बार बच्चे में आगे अंकित अनुज कालोखा अंकित के, लेकिन फिर अपने आप को बता क्या परिणाम आएगा। दाव लगा है, क्या आएगा? जी हाँ, आ गया। बहुत ही अच्छा दाव यहाँ अंकित गुड़गांव विजय हुए इसमें। पहला सेमीफाइनल मुकाबले का विजेता के रूप में अंकित गुड़गांव आए हैं और ये सीधे फाइनल में पहुंचे हैं। मुझे सफर भी आपको जरूरत नहीं है ना, टाइम चाहता है। हाँ, जब अच्छी देर बैठा तो नहीं बैठा। कालू पेरा जो थोड़े से हाइट बड़ी है, ये पहलवान कालू पेरा से। गुलशन खोरी जो थोड़ी कम हाइट है, इनसे ये गुलशन खोरी है। दोनों के बीच 12,000 रुपए का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला। एक 11,000 का मुकाबले में पहलवान आ चुका है अपने सामने अंकित गुड़गांव और दूसरा कालू आएगा या गुलशन, वो अभी इसमें से पता चलेगा। सामान में बोरी पड़ी जी पकड़ गई। कालू पेरा जो उन्होंने अपने घुटनों में जो पट्टी बांध रखी है, ये पहलवान कालू है पेरा का और जो दूसरे पहलवान है वो गुलशन खोरी। दोनों ही पहलवान गाँव में जानते काफी वर्षों से जंगल में कुश्तियां कर रहे हैं और जो मेला सच्ची रजिस्ट्रेशन काउंटर पे जो व्यवस्था इस बात मिली है कि किसी तरह का कोई डिले नहीं हुआ और रजिस्ट्रेशन जो स्लिप हमारे पास बिल्कुल अवेलेबल पहुंची है, उसके लिए भी मैं सत्यलाल जी और माननीय डूबरगल जी को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद दूंगा। इसकी व्यवस्थाएं काफी अच्छी रही। संपूर्ण मेला कमेटी का हम श्रद्धालु आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने हम सब श्रद्धालु की इतनी चकाचौंध व्यवस्था की। पूरी मेला कमेटी का आभार
हम प्रकट करते हैं, स्वागत करते हैं और उनसे उम्मीद करते हैं कि हर वक्त इसी तरह की व्यवस्थाएं, इनसे भरकर व्यवस्थाएं वो प्रदान करें। पूरी मेला कमेटी वाकई में काबिल तारीफ कार्य उन्होंने किया है। इस आयोजन को लेकर गुजरात में उन्होंने मेहनत की। एक पहलवान 3100 रुपए का भवानी यहाँ मौजूद है, 3100। तो एक पहलवान भवानी जो गणेश्वर से हैं, ये 3100 के पहलवान है। इनसे कोई पहलवान 3100 रुपए की कुश्ती करना चाहे वो अपना नाम बता दें। और ये जो मुकाबला कालू पेरा ने अपने पैरों में पट्टी बांध रखी है, आपकी थोड़ी देर आईडी के लिए बता दूं। और गुलशन खोरी जो उनके सामने है, दोनों के बीच ये 11,000 रुपए का जो दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला है। फाइनल जो मुकाबला होगा 11,000 रुपए, उसका एक पहलवान आ चुका है अंकित गुड़गांव, और दूसरा पहलवान इनमें से आएगा। फिर होगा फाइनल अंतिम मुकाबला वर्ष 2025 का। फाइनल को बेटे वो ना बोले कि समझे वो बार जीते जो और आमस में जिस तरह से शांतिपूर्वक से मेले का आयोजन करवाया है, इसी साथ को ही गुना उनकी ये जो प्लानिंग है, समझे जो उन्होंने तैयार की। फाइनल सेमीफाइनल 4 की 2 कुश्ती हो रही है, आप आ जाएंगे दोनों की एक और हो रही 8 कर दे कैमरो इकड़ा फाइनल को फाइनल और यहाँ भंडारा चल रहा है, जिसमें मेला कमेटी ने स्वादिष्ट प्रसाद की व्यवस्था की है। तो आप सभी प्रसाद जरूर लेके जाएं। और अभी ये दंगल अंतिम चरण में है। महिपाल जी एक बार कमेंट बॉक्स में इधर संपर्क करें। कालू पेरा और गुलशन खोरी से उम्मीद है, यहाँ श्रद्धालु लगाए बैठे हैं कि जल्दी से जल्दी इस कुश्ती का परिणाम आए, क्योंकि अंतिम कामरा देखने के लिए सभी श्रद्धालु दर्शक व्याकुल हैं। और कालू पेरा गुलशन खोरी कामड़ा की चालू है कि कहीं ना कालू पेरा और गुलशन खोरी के बीच ये मुकाबला जो काफी समय से, कुछ मिनटों से, आकस्मिक से थोड़ा मौसम में चल रहा है, किसी तरह का कोई अग्रेसिव नहीं। और इनको 5 मिनट का समय दिया गया है दोनों पहलवानों को कि 5 मिनट में इनको निर्णय देना पड़ेगा। और रेफरी महोदय जो पीटीआई महेंद्र जी हैं, उनके द्वारा 5 मिनट का समय दिया गया है। और दूसरे रेफरी की भूमिका में है सम्मानीय श्री प्रकाश जी साईं विजय साहब। दोनों की भूमिका बड़ी है इस अंचल को लेकर। और पिछले 5 घंटे से दोनों रेफरी महोदय अपने दोनों पैरों पे खड़े होकर यहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हर वक्त उनका योगदान दंगल के लिए रहता है। कालू और गुलशन के बीच ये मुकाबला अभी थोड़ा स्थिर भाव में चल रहा है। किसी तरह का कोई एग्रेसिव दाव पेच यहाँ नहीं। 5 मिनट का समय इनको दिया गया है। एक बात देखिए, हाँ, जो 300 का जो मुकाबला होगा वो इससे कुश्ती के बाद हम करवाएंगे। एक पहलवान का रुपया था भवानी गणेश्वर और पिंपलू फतेहा के बीच होगा। 300 रुपए का ये मुकाबला।
और ये 11,000 रुपए का जो अंतिम कामड़ा है उसका एक पहलवान अंकित गुड़गांव फाइनल में पहुंच चुका है। दूसरा पहलवान इन दोनों में जो विजेता रहेगा वो पहुंचेगा। फिलहाल कालू पैदा और बिल्कुल थोड़ी के बीच ये मुकाबला चल रहा है और दोनों ही इस बार थोड़ा सामने है धक्का देके दर्शकों के बीच ले जाने का प्रयास, लेकिन उससे पहले सतर्क चालाक चतुर हमारे रेफरी साहब विकल देकर बुलाया दंगल के बीच में। बेस्ट वर्सेस बेस्ट मुकाबले बड़ी बड़ी कुश्तियां आपको देखने को मिली। अंतिम कामड़ा जब होगा, जब सांस से अटक जाएंगी, कमजोर दिल वाले उस कामड़े को ना देखें अंतिम कुश्ती को, क्योंकि यहाँ दिल रोक देने वाली पल देखने को मिलेंगे। बड़ा मुकाबला होगा पिछले वर्ष की। हाँ, फाइनल मुकाबला करवाने से पहले एक जो पहलवान भाई है उसकी कुश्ती का साथी जो रजिस्ट्रेशन करवाया था वो संगल से बैक हो गया था, इसलिए पहले एक बार हम देखेंगे, तब तक इस पहलवान को आराम मिल जाएगा। दोनों पहलवानों के बीच ये मुकाबला सेमीफाइनल मुकाबला है 11,000 रुपए का। और यहाँ परिणाम आने की संभावना है। खोल के पैरा ने जकड़ा है खोली को। इस बार पैरा ने खोली के कुछ स्पेशल दाव लगाया है तो इसे परिणाम आएगा, क्योंकि 5 मिनट का समय दिया हुआ है दोनों पहलवानों को, जिसमें से 2 मिनट की खर्च हो गई है। खोली ने जिससे प्रयास किया है, पैरा ने जिससे प्रयास किया है, खोली के एक दाव का प्रयोग किया है, लेकिन उसको नाकाम साबित किया है खोली ने। खोली और पैरा को बारी फिर से रेफरी महोदय ने बीच दंगल में बुलाया है, दर्शकों की तरफ से ले गए थे। पैरा के द्वारा दाव का प्रयोग किया गया था खोली पर, लेकिन खोली ने नाकाम किया। एक बार फिर से दोनों पहलवान पैरा और खोली के बीच कर्षणी और जैसो और अब देखना होगा कि पैरा और खोली इसी कुर्सी को कोई अंतिम रूप दे पाते हैं, कोई परिणाम दे पाते हैं। प्रयास को जानते हैं दोनों ही पहलवान अपना दाव पेच यहाँ दिखाते हुए, लेकिन अभी तक ऐसा कोई दाव पेच लगा नहीं। तो इस बार दूसरा दाव पेच आया था जिससे की उम्मीद जगी थी, लेकिन फिलहाल और ये देखिए गुरु जी महाराज श्री बालाजी महाराज का दंगल चलता है 8:30 बजे तक, और अब उसी के बराबर में गुरु जी महाराज का दंगल रोज बढ़ चुके हैं। और अभी तक तो ये मिनिमम आधी घंटा और मान के चलो, तो ये देखिए मेला समिति को इसके लिए मैं बधाई दूंगा। अंतिम 2 मिनट का समय दिया जा रहा है इनको, देखते हैं 2 मिनट रेफरी महोदय ने आपस में डिस्कस करके और 2 मिनट का समय दिया है। इन 2 मिनट में कालू मेरा और रोशन खोली को कुछ ऐसा करना होगा। एक बार जय का उच्चारण करते हैं, मेरे श्री गुरु जी महाराज देखिए। निश्चित रूप से गुरु जी महाराज का जयकारा लगा है, तो दोनों ही पहलवानों में से किसी न किसी पहलवान को वो ताकत देगा वो दाव, ताकि वो खेल सके। इनसे साइडों में बढ़ते हुए दोनों पहलवान पैरा और खोली से काफी चोटें लगाए जाते हैं दर्शक की। दोनों पहलवान इसे कुश्ती का नतीजा दें ताकि आगे की कुश्ती की व्यवस्था बने। और अंतिम मुकाबला होने के बाद भी आप लोगों से निवेदन है, और ये नंबर निवेदन है कि आप इसी तरह से बैठे रहेंगे कुछ समय और हमें चाहिएगा। जब इस पहलवान का सम्मान करेंगे उनको भी लगे कि गांव के बीच आप लोग की मौजूद आप बैठे रहना, ऐसे नहीं कि अंतिम मुकाबला हो गया तो ना बातें आप उठ के चले जाओ। मात्र 4 मिनट का समय लेंगे।
भवानी गणेश्वर और पिंटू बघेगा के बीच ही इस कुश्ती के बाद एक 30 रुपए का मुकाबला जो बीच में रुपये आधा रह गया था वो करवा देंगे। उसके बाद फाइनल कामड़ा होगा। उसके बाद 5 मिनट आपकी लेंगे। तो ऐसे ही उठकर आपको नहीं जाना है। कोई संदेश और मैसेज आपको दिया जाएगा कमेटी की तरफ से भी। और श्री गुरु जी महाराज मेला प्रबंध कमेटी को मैं ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि 1 मिनट का समय और दिया जा रहा है दोनों पहलवानों को। बराबर गया तो बोया बार जीते जो है बोलो पेड़ा उम्मीद है दोनों पहलवानों से, लेकिन दोनों पहलवानों को मिट्टी नहीं लग रही है। खड़े खड़े एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, धक्का मार रहे हैं। इससे तो शायद कोई परिणाम नहीं आएगा। खड़े खड़े दाव पेश नहीं है। अब एक दूसरे को धक्का पुश कर रहे हैं। और देखिए अब आप देख लीजिए इस तरह से पिछले 5 मिनट तो 1.7 मिनट से तो खड़े खड़े ही कुश्ती का परिणाम लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खड़े खड़े होने से नहीं होगा। और फिर से इधर आ गए और फिर से इनको रेफरी साहब बुलाएंगे और ये बराबरी पेश का रहा है। और थोड़ा सा